हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। यह जो है चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, उनके बारे में जो है कि यहाँ पे बताया गया है, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में कि कितने तरह के एनिमल और प्लांट्स जो है कि हमारी धरती पे पाए जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो जो पहला है वो है ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है कि ये क्लास 9 का बायोलॉजी का ही चैप्टर 4 है। जैसे कि क्लास 9 में जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का जो है चैप्टर 4 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें कि हम ये आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के। उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं कि उसका नाम क्या है, और वो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कौन से फाइला का है और कितना कितना डेवलप है, कितना नहीं, इसके बारे में। मॉर्फोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम मॉर्फो मीन्स की बॉडी को देख के और उस प्लांट के बारे में आइडिया लगाते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो उन सारी चीज़ों को हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी में हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके वातावरण से क्या रिलेशन है उस पर स्टडी करते हैं। फाइटोजियोग्राफी जो है वो जो है प्लांट्स, कौन से प्लांट्स जो है कौन से जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं उसके बारे में फाइटोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? पॉपुलेशन, स्पीसीज, वेराइटी एंड ब्रीड। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक की जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो स्पीसीज ही है। ठीक है, और किसी एक स्पीसीज़ के जब बहुत ज़्यादा ही संख्या में ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। किसी एक स्पीसीज़ के बहुत सारे जब बहुत एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। वैरायटी जो होती है कि एक स्पीसीज़ में भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय। जो क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? जैसे कि ऑप्शन 1 है कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जो क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, तो नेचुरल, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम है क्लासिफिकेशन के। जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जो नेचुरल सिस्टम होता है उसमें हम क्लासिफिकेशन का, उसमें हम क्या क्या देखते हैं? कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एबव। तो कम्प्लेक्सिटी तो देखते ही देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं बॉडी का कि कैसा है, सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ प्रपोज टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? R.H. व्हिटेकर। इन्होंने तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कैरोलस लिनियस ने दिया था। सिंपल ये हैं, और इक्लर। ठीक है, तो सिम्पनर जो है इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू इन साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के बारे में क्या ट्रू है?
ए है स्पेसिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट, बी है जेनेरिक नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, सी है जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो नेमों से मिलके बना होता है, एक तो स्पेसिफिक और एक जेनेरिक, और एक स्पेसिफिक। जो जेनेरिक नेम होता है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड इन। जो सेक्स आर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड किस में होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो है एल्गी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ब्रायोफाइटा में तो जैकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा हैज ए कंट्रक्टाइल वैक्यूल फॉर। अमीबा में कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है किस लिए? ऑप्शन ए है ऑस्मो रेगुलेशन, बी है स्टोरेज, सी है टर्जिडिटी एंड डी है गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये वाटर में रहता है, तो यह जो है स्टोरेज की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो स्टोरेज नहीं करता है। गैसेस एक्सचेंज उसका बॉडी सरफेस से ही हो जाता है क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। टर्जिडिटी जो है ऑस्मो रेगुलेशन से ही मेंटेन हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एस्कैरिस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल वन बाय। ऑप्शन वन है कर्व्ड पोस्टीरियर राउंड शेप्ड एंड प्रेजेंस ऑफ पिनियल सिटी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा कि मेल और फीमेल एस्कैरिस देखेंगे तो यहाँ पे कर्व पोस्टीरियर होता है और प्रेजेंस ऑफ पिनियल सिटी भी मेल में होते हैं, पिनियल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में है जाइलम पोसेसेस वेसल्स। जाइलम में वेसल्स होते हैं। फ्लोएम है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो जिम्नोस्पर्म के बारे एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एंजियोस्पर्म के जो जाइलम होते हैं उनमें वेसल्स होते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो कि जो है टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होते हैं। फ्लावर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम। कौन सा फाइलम जो है लार्जेस्ट है? ए है आर्थ्रोपोडा, बी है एनिलिडा, सी है मोलस्का, डी है निडेरिया। तो यहाँ पे जो है आर्थ्रोपोडा जो कि इंसेक्टा भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमल्स के बारे में है। मैमल्स ले एक पोसेसेस बॉडी, हेयर, हैव ए स्किन विथ स्केल्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोसेसेस बॉडी, हेयर, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्सोनॉमिक टर्म में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एनी रैंक इन द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं चाहे प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का, तो उसमें जो है बहुत सारे टेक्सोनॉमिक रैंक होते हैं, जैसे कि हो गया कि किंगडम, फाइलम, फिर आर्डर, ग्रुप, फैमिली, इस तरह से सब किंगडम। तो ये जो होते हैं तो इन किसी भी एक आर्डर को हम किसी भी आर्डर को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम टैक्सॉन कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गी बिलोंग टू। एल्गी जो है किससे बिलोंग करते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑल ऑफ द अबव। तो एल्गी जो है थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं क्योंकि एल्गी में जो होते हैं एल्गी में जो होता है कि स्टेम, लीफ और रूट का कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको थैलोफाइटा में रखते हैं। नेक्स्ट जो है एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एल्गी को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? पैरिनाइड, एक्वेटिक हैबिटेट, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन, ऑल ऑफ द एबव। तो एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय पैरिनाइड्स तो होते हैं एल्गी में, और एक्वेटिक हैबिटेट भी होता है, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिटेकर क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में, व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल फंगाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो फंगस होते हैं उनमें जो है आपको पता ही होगा कि वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। उनमें जो है कि कोई भी ये जैसे कि उनमें सिंथेसिस नहीं होती है फूड की, और ठीक है, तो इसलिए वो हेटेरोट्रॉपिक
ट्रॉपिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन से होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिम्बियोटिक, बी है ऑटोट्रॉपिक, सी है होलोजोइक एंड डी है सेप्रोफिटिक। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा सेप्रोफिटिक, क्योंकि फंगस जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसलिए सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज काइटिनस सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ द हाइफी एंड माइसेलियम। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, स्पाइरोगायरा, राइजोपस, फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइफी होते हैं और माइसेलियम होते हैं और काइटिनस सेल वॉल होता है। तो आपको पता ही है ऐसा किस में होता है, राइजोपस में होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड। एल्गल पार्टनर जो होता है लाइकेन का वो कौन सा होता है, माइक्रोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, बोथ होता है, वो नन होता है। तो देखिए लाइकेन जो होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगाई का। उसमें जो एल्गी होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगाई होता है उसको माइक्रोबायोन्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फाइकोबायोन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्ब जेली बिलोंग टू। कम्ब जेली किससे बिलोंग करती है, स्काइफोजुआ, हाइड्रोजुआ, टिनोफोरा। तो यहाँ पे जो है टिनोफोरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है कि उनका वो चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर के अनुसार। ठीक है, तो इसमें बर्ड है, मंकी है, लिजर्ड है, रैट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्ड सीड आर प्रेजेंट इन। कौन से प्लांट है जिनमें कि सीड जो है नेकेड होता है, पाइनस, मैंगो, मस्टर्ड एंड लेमन। तो यहाँ पे जो है पाइनस हो जाएगा, इसके सीड जो है नेकेड होते हैं क्योंकि यह जो है एक जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकार्ड। इसमें से कौन सा जो है एक मोनोकार्ड है, कैरेट है, व्हीट है, मैंगो है, मस्टर्ड है। तो मोनोकार्ड जो है, व्हीट जो होता है ये मोनोकार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक प्रोटोजोअन। कौन सा एक जो है पैरासिटिक प्रोटोजोअन होता है, अमीबा है, एंटोमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो यहाँ पे एंटोमीबा जो है ये पैरासिटिक होता है, अमीबा जो ये पैरासिटिक नहीं होता, यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो है कि फोटोसिंथेसिस भी होती है, पैरामीशियम। तो यहाँ पे एंटोमीबा जो है पैरासिटिक प्रोटोजोअन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। लीच जो है फाइलम एनेलिडस से बिलोंग करती है, ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का से। तो ये तो सही है, फेसियोला फाइलम प्लेटियलमेंथिस से, एंड स्टारफिश जो है फाइलम कॉर्डेटा से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्योंकि यह जो है यह इनकरेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, क्योंकि लीच स्टारफिश नहीं, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट। स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, ना कि कार्डेटा से। तो हमारा आंसर यहाँ पे स्टारफिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम। कैनाल सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से फाइलम में। तो ऑप्शन 1 है निडेरिया, बी है इकाइनोडर्मेटा, सी है पोरीफेरा, डी है प्रोटोजोअन। तो कैनाल सिस्टम जो है पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। प्लेकॉइड स्केल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनाबास, स्कोलियोडॉन, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। तो स्कोलियोडॉन में जो है प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आगे की क्लासेस में ये प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मेटामेरिज्म जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉर्डेट का, एनेलिडा का, मोलस्का का, निमेटोडा का। तो मेटामेरिज्म जो है कि ये एनेलिडा का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा इज। नेफ्रिडिया, स्टेटोसिस, आर्कियोसाइट्स, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नेफ्रिडिया जो होता है ये एनेलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा अकर्स थ्रू। तो गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। मैमल स्पीसीज, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो है इंसेक्टा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंसेक्टा, मिलीपीड, सेरेकिनाइड, क्रस्टेशियंस। तो ये जो है
क्रस्टेशियन में आ जाएंगे, नहीं सॉरी ये इंसेक्टा में आ जाएंगे। एम्फियोक्सस बिलोंग टू क्रेनिएटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्डमेनिया इज ए यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, क्रेनिएटा। तो हर्डमेनिया जो होता है यूरोकॉर्डेट होता है और यूरोकॉर्डेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी इज दैट ऑल आर बर्ड्स। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी सारी की सारी जो है रनिंग बर्ड होती है। ठीक है, फ्लाइटलेस भी होती है और माइग्रेटरी भी नहीं होगा, फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही ये रहेगा क्योंकि जो है कि ना फ्लाइट ऑस्ट्रिच जो है थोड़ा बहुत फ्लाइट कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू चैम्बर्ड हार्ट। किसमें जो है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है? लेबियो हेमिडक्टाइला, कोलम्बा और बूफो में। ठीक है, तो जो बूफा है ना ये क्या है, एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन। स्विम ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है? बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, टोड, डक। तो ये जो है बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली बिलोंग टू। फंगाई, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेली किस में नहीं होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया भी। तो थर्ड एंड फोर्थ कहीं पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल वान लिने वाज इन्वॉल्व विथ विच ब्रांच ऑफ साइंस? मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन एंड टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेक्सोनॉमी। द बुक सिस्टमा नेचुरी वाज रिटन बाय Linnaeus. Next question है the book of origin of species is written by Darwin. Next question है five kingdom classification has given by R.H. Whitaker. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। फैमिली जो है किस में आती है? डिवीजन एंड क्लासेस, क्लास एंड आर्डर, आर्डर एंड जीनस। ठीक है, तो यहाँ पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी ईस्ट डाइएटम्स, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बी है बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। सी है मोनेरा have well defined nucleus and D है Whitaker considered cell structure, mood and source of nutrition for the organism in five kingdom. इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स। कौन सा जो है इसमें से फॉलोइंग में से कि सीड प्रोड्यूस करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो यह जो है जिम्नोस्पर्म में सीड प्रोड्यूस होता है, बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म।
तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं टेरिडोफाइटा में भी होते हैं और जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव रूट स्टेम फ्लावर लीव्स। तो टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होते हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए ट्रू फिश, जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश। तो डॉग फिश जो है ये जो है ट्रू फिश है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन एक्सक्लूसिव मेराइन, पोरीफेरा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का, पिसेस। तो इकानोडर्मेटा जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एलिफेंटियासिस इज कास्ड बाय, तो एलिफेंटियासिस इज कास्ड बाय बाउचेरिया ब्रैंकाफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल सीलोम इज filled with the blood, arthropoda, annelida, nematoda, echinodermata। तो यहाँ पे annelida हो जाएगा। Which among the following have open circulatory system? Arthropoda, mollusca, annelida, cnidaria। तो यहाँ पे जो है कि मोलस्का हो जाएगा और आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनली, हाइट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। विच इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल एंड फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया ये कोई एनिमल ही नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेज, प्रेजेंस ऑफ सिलोम। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स। स्केल्स होते हैं एम्फीबिया में, पीसेस में, रेप्टाइल में, मैमल्स में। तो पीसेस में तो स्केल्स होते हैं और एम्फीबिया में तो नहीं होते हैं, रेप्टाइल में भी होते हैं थोड़े बहुत। तो इसलिए सेकेंड एंड थर्ड जहाँ दिया है तो ये हो जाएगा। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? एप्स आर वार्म ब्लडेड, तो एग लेइंग एंड हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। बी है एप्स हैव feather covered body, 4 limbs and modified as wing are modified as wing। तो 4 limb जो है modified as wing हो जाता है। most of the mammal are viviparous, fishes, amphibian, reptile are the oviparous। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है क्योंकि एप्स आर जो होते हैं, एप्स मीन्स की बर्ड्स जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ना कि वार्म ब्लडेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था कि हमारा तो ये जो था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।